औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 10 है। आयत नंबर 26-27 से अल्लाह तबारक व तआला मुजरमों की और काफिरों के बदअमालियों और उन पर सज़ा का जिक्र कर फरमा रहे हैं और फरमाया कि उनको जहन्नम से मुतकब्बिर है। जो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इनकार कर रहे हैं वो मुतकब्बिर लोग हैं और मुतकब्बिर को जहन्नम के दरवाज़ों से अंदर दाखिल किया जाएगा और बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन के लिए। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुत्तकियों का जिक्र फरमाया और मुत्तकियों का जिक्र फरमाते हुए आयत नंबर 29 में फरमाया कि उनके लिए दुनिया में भी अच्छाई है और आखिरत में अच्छाई है और बहुत ही अच्छा घर होगा मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का। उसी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्हीं नेमतों को, मुत्तकियों की नेमतों को जिक्र करते हुए पहली बात अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि मुत्तकियों के लिए नेमतों वाला घर होगा। आगे उस नेमतों वाले घर की अल्लाह तबारक व तआला सूरह आयत नंबर 31 में तारीफ़ बयान फरमा रहे हैं। फरमाया कि जन्नात बागात होंगे और बागात बारहा पीछे इसकी तारीफ़ गुजर चुकी है, बार बार रिपीट हो रही है, सो इसको इशार करते हैं। फरमाया कि बागात होंगे आदन, जन्नतियों के लिए बहुत ही अच्छा और नेमतों वाला ठिकाना होगा जिसका नाम आदन है। और आदन किसको कहते हैं? आदन एक ऐसी खूबसूरत जगह, खूबसूरत एरिया है जिसमें जन्नतियों की कॉलोनी होगी या जन्नतियों को आबाद किया जाएगा या जन्नतियों के घर बनाए जाएंगे। और वो जो आदन है वो एक एरिया का नाम है और उस एरिया में दर्जा ब दर्जा नेमतों से सजे हुए घर होंगे। जो जितना मुत्तकी और परहेज़गार होगा उसको उतनी ही पुरआसाइश घर वीवीआईपी स्टेटस के साथ दिया जाएगा और जो कम थोड़ा दर्जे में होगा परहेज़गारी में उसके लिए उस तरह का घर होगा, उस तरह का। बहरहाल जितना भी घर वहाँ होंगे सारी जन्नतियों के लिए होंगे और नेमतों से सजे और संवरे होंगे और हर एक के लिए उनके म्यार के मुताबिक, उनके स्टेटस के मुताबिक, उनके दर्जा परहेज़गारी के मुताबिक उनको घर अलाट किए जाएंगे और सब के सर घर खूबसूरत होंगे। हर एक बंदा जो अपने घर में आदर में रह रहा होगा वो ये समझेगा कि उसी को सबसे ज़्यादा नेमतों से नवाजा गया होगा। ना उसे कोई दूसरे से सरोकार होगा, ना वो दूसरे की नेमतें देखेगा, ना दूसरे की देख के ललचाएगा, ना अपनी के नेमतों के कम होने का उसको बेचैनी और एहसास होगा और ना दूसरे का ज़्यादा होने का हसद और लालच होगा। वो ये समझेगा कि उसको अल्लाह तबारक व तआला ने सारी नेमतों वाले घर में आबाद कर दिया है और जितनी अनवा व अक़साम की नेमतें थी सारी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अता कर दिए हैं और उसे किसी और चीज़ की हर एक को अपने दर्जा परहेज़गारी के मुताबिक दिया जाएगा और हर एक उससे मुतमईन और खुश होगा और वो उसी को मुकम्मल समझेगा। कोई दूसरे में झांके ताकेगा नहीं, कोई दूसरे का लालच और हसद नहीं करेगा, रश्क भी नहीं करेगा और वो ये समझेगा उसे अपनी नेमतों में इतनी दिलचस्पी होगी और इतना खुशहाल और आसूदा होगा अपने घर में, अपने ठिकाने में कि दूसरों की तरफ सोचने का ख्याल भी नहीं करेगा। फरमाया कि आदन इस बस्ती का नाम है। फरमाया यदखुलूनहा, और उस बस्ती में उनको उनके दर्जा के मुताबिक, परहेज़गारी के मुताबिक उनको घर दे के दाखिल किया जाएगा। तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उस बस्ती सारी बस्तियाँ ऐसी होगी जिसके नीचे से नहरें बह रही होंगी। किस चीज़ की नहरें बह रही होंगी? पीछे बारहा जिक्र हो चुका है इसका। जन्नत का जिक्र हुआ है, यहाँ उसका आदन नाम रख दिया गया। जन्नत का एक किता ज़मीन जिसको आदन कहा जाता है उसका जिक्र किया गया। फरमाया कि उसमें उसके लिए, उनके लिए वहाँ दूध और शराब की और शहद की नहरें बह रही होंगी और वो उन नेमतों में, अनवा व अक़साम की नेमतों में भरपूर और खुशहाल और आसूदा ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। फरमाया कि तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे से, उसके नीचे से नहरें बह रही होंगी और फिर नहरें ही नहीं बह रही होंगी बल्कि ये भी फरमा दिया कि उनके लिए वहाँ मा यशाऊन, वो सारी नेमतें मौजूद होंगी जिसकी वो इश्तिहा कर रहे होंगे, जिसको वो, जो नेमतें वो चाह रहे होंगे। और वो भी नहीं कि वो नेमतें चाह रहे होंगे तो वो
उनको मंगवाना या हासिल करना पड़ेंगी, या कोई सर्विस लेना पड़ेगी, या अल्लाह तबारक व तआला से दुआ या इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। फरमाया कि उसके लिए वो इश्तिहा होगी, उनकी ख्वाहिश होगी और वो नेमत चलकर ख़ुद उनके मुंह तक आ जाएगी। कज़ालिक यज्ज़िल मुत्तकीन, ये अल्लाह तबारक व तआला ने परहेज़गारों के लिए जज़ा रखी हुई है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला परहेज़गारों को जज़ा देंगे, उनके किए की, मुत्तकियों को उनके किए की ये जज़ा होगी। फिर फरमाया कि आगे के अल्लज़ीना यतवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, और मुत्तकियों की मौत का मंज़र बयान किया। जब कुफ़ार के मौत का मंज़र बयान किया तो फरमाया कि उनको जहन्नम में डाला जाएगा और उनको कहा जाएगा कि ये तुम्हारा घर है जिसके लिए तुम दुनिया में मेहनत और कोशिश और स्ट्रगल करते रहे हो, सो इस घर में अब पूरी ज़िंदगी के लिए रहो। और वो उस वक्त अपनी सफाइयाँ पेश करते हुए अपने आप को ईमान वाला और मुत्तकी और परहेज़गार कहेंगे, और लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला को उनके अमाल की ज़रा ख़बर है और वो अल्लाह तबारक व तआला से झूठ बोल रहे हैं, ये उनको अंदाज़ा नहीं होगा। यहाँ मुत्तकियों को दाखिल किया जाएगा। मुत्तकियों की वक्त नज़ा का जिक्र फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने। फरमाया मुत्तकी वो लोग हैं ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका तय्यबीन, जिनको बहुत फरिश्ते जब रूह कब्ज़ करेंगे तो इंतहाई खुशगवार और पुरआसाइश माहौल में रूह कब्ज़ किया जाएगा उनका। और एक हदीस में है कि जब मुत्तकियों का रूह कब्ज़ किया जाता है, उनके जिस्म से जान निकाली जाती है, तो उन्हें ऐसा इतनी आसानी से और इतनी खुशगवारी से होता है कि जन्नत के फरिश्ते सामने उनको जन्नत की नेमतें दिखा रहे होते हैं और उनको मोटिवेशन दी जा रही होती है जन्नत की, और जन्नत की आसाइशों और आसूदगियों की तरफ उनको माइल किया जा रहा होता है। और ऐसी नेमतें दिखाई जा रही होती हैं कि जिनको देख के इंसान बेताब और बेचैन हो रहा होगा कि वो कब इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में शिफ्ट होगा। और इसी असना में उसकी जान निकाली जाती है और जान उसकी रूह उसका जिस्म को छोड़ते हुए इस तरह आसानी से निकलती है जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है। इतनी आसानी और खुशहाली से और खुशगवारी से उसकी रूह उसके जिस्म को छोड़ देती है। अदरवाइज़ रूह एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान के जिस्म को छोड़ते हुए मुकम्मल ज़िद करती है हदीस के मुताबिक, और उसको छोड़ने पर आमादा नहीं होती और आओ फगा करती है, चीखो पुकार करती है और अपने जिस्म के साथ चिपकी रहती है। एक हदीस में ये भी है कि जब रूह जाती है तो जिस जिस्म से निकल के जाती है, जिस्म दूर तक उसका पीछा कर रहा होता है और उसको देख रहा होता है, और अगर उस वक्त उसकी आंखें बंद ना की जाए हाथ रख के, तो ऐन मुमकिन है कि रूह को देखते हुए, रूह का ताक़ब करते हुए मुर्दे की आंखें बाहर को निकल आएँ, फट पड़े। ये उस वक्त का एक मंज़र है मौत का। और जबकि रूह इंसान से पूरी ज़िंदगी इंसान के जिस्म में रहने के बाद जुदा हो रही होती है, और इन दोनों की जुदाई का मंज़र इतना ही परेशान और खौफनाक होता है। लेकिन मुत्तकियों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह तरह की नेमतें और बागात और जन्नत दिखा के उनको इस तरह आमादा कर चुका होता है अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए कि वो जल्द अज जल्द इस जिस्म से आज़ाद होके उस दुनिया में जाना चाह रहे होते हैं, और वो इस तरह आसानी से जिस्म को छोड़ती हैं जिस तरह के मक्खन से बाल को निकाला जाता है। और फिर दूसरी तरफ गुनहगार और मुजरिमों की रूह कब्ज़ करने का हदीस में मंजर कशी इस तरह हुई है कि जिस तरह के एक मखमल के कपड़े को इंतहाई कांटेदार झाड़ी पे फैलाया जाता है, और जब फैलाया जाता है और वह झाड़ी के अंदर सेट हो जाता है और मैनेज हो जाता है, तो फिर उसको उतारा जाता है झाड़ी से, इंतहाई बेदर्दी से खींच के निकाला जाता है और वो तार हो जाता है और उसकी धागा निकल आता है। इस तरह का मुजरिमों की रूह निकलने का मंजर होता है कि इंसान के जिस्म से जब निकलती है तो इस तरह बेदर्दी से उसको खींचा जाता है, जिस तरह के मखमल के कपड़े को कांटेदार झाड़ी से खींचा जाए और वो कपड़ा तार हो जाए, इस तरह इंसान का जिस्म तार हो जाता है। ये अल्लाह तबारक व तआला नाफरमान लोगों की बात कर रहे हैं, हदीस में बयान है। यहाँ बहरहाल परहेज़गार लोगों की फरमाया कि उन परहेज़गार लोगों के जब फरिश्ते रूह कब्ज़ करेंगे, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम, तो सबसे पहले जब उनके पास आएंगे उनकी रूह निकालने के लिए तो उनसे बात करेंगे कि अस्सलामु अलैकुम।
और सलाम अलैकुम ना सिर्फ फरिश्तों की तरफ से होगा बल्कि ये सलाम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी भेजा जाएगा। उसके बाद जो दूसरी बात करेंगे उससे वो उसको मुत्तकियों को उनका ठिकाना दिखाया जाएगा और ठिकाना दिखाने के बाद जन्नत दिखाई जाएगी और फरमाया फरिश्ते उनसे कहेंगे उदखुलुल जन्ना बिमा कुंतुम तामलून, अब तुम इस ठिकाने में दाखिल हो जाओ क्योंकि ये तुम्हें तुम्हारे अमाल के बदले में मिला है। यहाँ फिर एक बात ये है कि बाद लोग अपने अमाल पर प्राउड हो जाते हैं और वो ये समझने लगते हैं कि उनके अमाल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और वो कुछ चीज़ों से बरी ज़िम्मा हो गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला के आयद करदा फ़राइज़ से कभी भी किसी भी अमल के ज़्यादा कर लेने से फ़राइज़ से बरी ज़िम्मा नहीं होता। अगर ऐसा होता मुमकिन होता तो फिर पैगम्बरों को अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की उन्होंने इबादत की होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे खुश होते हैं लेकिन उनसे फ़राइज़ को साक़ित कभी भी नहीं किया जाता। फ़राइज़ की अदायगी में वो इतने ही कॉन्शियस होते हैं। तो आम लोगों का ये ख्याल होता है, कुछ लोग कहते हैं कि हम बहुत नेक हो गए हैं, परहेज़गार हो गए हैं, अगर ये नेक अमल ना भी किया, अगर ये फ़र्ज़ में कोताही कर देते हैं अक्सर, और कहते हैं कि अगर कोताही हो भी गई तो हम बहुत नेक अमल कर चुके हैं, अल्लाह के नेक बंदे बन चुके हैं, सो इस कोताही के बदले में हमें कुछ नहीं सज़ा होगी। तो फ़राइज़ की कोताही कहीं भी माफ़ करने का अल्लाह तबारक व तआला ने कोई छूट नहीं दी। जो नेक है, जो परहेज़गार है, जिसने नफली इबादत ज़्यादा किया, जिसने बहुत कुछ कर लिया है, तो वो जो होगा वो उसका अलग अजर होगा और फ़राइज़ को नज़रअंदाज करने का जो गुनाह होता है वो अलग होगा। और दूसरी एक बात ये भी है कि अमाल के बेस पे किसी इंसान को ये गलतफहमी में रहना भी नहीं चाहिए कि वो अपने अमाल की बेस में जन्नत हासिल कर लेगा। अमाल अगर इंसान के सारे एक तरफ रख दिए जाएं और अल्लाह तबारक व तआला की नेमत एक रख दी जाए उसके दूसरे पल्ले में, तो नेमत भारी होगी। बहरहाल फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अल्लाह की किस किस नेमत को जुटलाया जाता है, किस किस नेमत को अकाउंट किया जाता है। पिछली आयत में हमने ये पढ़ा कि अल्लाह तबारक व तआला की इंसान अगर ला तुहसूहा, अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुमार करना चाहे, काउंट करना चाहे तो काउंटिंग भी नहीं कर सकता, तो फिर बदला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो किसी इंसान को अपने अमाल की बेस पे मगरूर नहीं होना चाहिए कि उसने ज़्यादा अमाल कर ली और अमाल की बेस पे जन्नत हासिल कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से जन्नत हासिल होती है और अल्लाह तबारक व तआला से उससे रहमत मांगनी चाहिए, उसकी रहमत मांगनी चाहिए। अमाल करते रहना चाहिए। अमाल से गफलत नाफरमानी की अलामत होती है और बगावत की। नाफरमानी और बगावत अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। सो इससे बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और जन्नत हासिल करने के लिए बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के उम्मीदवार होना चाहिए। एक पंजाबी शायर लिखते हैं कि जे वे खां अमला वालों तो कख नहीं मेरे पल्ले, जे वे खां तेरी रहमत वालों तो बल्ले बल्ले बल्ले। हम तो बल्ले 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 में शुमार हो जाए तो भी बड़ी बात है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरे साथ तावन करें। अल्लाह हाफिज़।